बैठ जाइएगा 5 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन नहीं सुनता है तो क्या कमाइएगा? 10 दिन का कमाई मार खा जाएगा ना। मार खाएगा, लेकिन फिर तो पेट भरेगा ही नहीं तो करेंगे क्या? जितना दिन बंद रहेगा उतना दिन बंद रहेगा, जब तक नहीं बढ़ाएगा तब उस तक। बीच में कमाइएगा क्या? जो बैठ के रहेंगे घर से खाएंगे। कितने दिन ऐसे हड़ताल पर बैठिएगा? कमाइएगा, खाइएगा कि नहीं? अनिश्चित के लिए बैठेंगे। सम्मान नहीं तो काम नहीं, और श्रमिकों का शोषण बंद करो। राजधानी रांची में आज से तमाम ट्रांसपोर्ट श्रमिक जो है अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस वक्त मैं राजधानी रांची के जलान रोड में हूं और आप देखिए स्क्रीन के माध्यम से कि दर्जनों की संख्या में यहां पर ट्रांसपोर्ट श्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। और ये हड़ताल जो है झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ओझा ने बुलाई है। सबसे प्रमुख मांग है कि वार्षिक जो बढ़ोतरी होती है रेट में श्रमिकों की, उसे जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि साल बीत चुका है, 2.5 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं और अब तक जो मजदूरों का, जो श्रमिकों का वार्षिक रेट है उसे बढ़ाया नहीं गया है। ललित जी, आपने ये हड़ताल बुला ली है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग सब कोई बैठ गए हैं श्रमिकों के साथ, तो ट्रांसपोर्ट श्रमिक जो हैं रेट नहीं बढ़ रहा है, उसे लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं? कब से नहीं बढ़ रहा है? देखिए, हर जगह महंगाई व्याप्त है, रोज़ महंगाई दर बढ़ रहा है और उसमें ये जो समाज का अंतिम पायदान है, श्रमिक है, जो पूरे इनके मेहनत से पूरे प्रदेश में सप्लाई चेन जिंदा रहता है। ट्रांसपोर्ट से माल डिलीवरी होती है, ट्रांसपोर्ट से हर घर दरवाजे तक माल पहुंचता है और आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी इनकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। तो मजबूरन झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन को आज से अनिश्चितकालीन स्ट्राइक करना पड़ा। हमारी जो मांगे हैं कि भाई इनको सम्मान देना होगा और इनका शोषण बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का यूनियन का भी नारा है, सम्मान नहीं तो काम नहीं, और श्रमिकों का शोषण बंद करो। अब देखिए कि कितनी बुरी स्थिति है, ना पानी है, ना बिजली है, और इनके जीवन में अंधेरा है, ना इनके पास राशन लाने के लिए पैसा है। तो ऐसे में ये अंधेर नगरी चौपट राजा और जो ट्रांसपोर्ट जगत के बड़े उद्योगपति हैं, सामंतवादी सोच रखते हैं और इनका जो संवैधानिक अधिकार है उससे दूर रखे हुए हैं। तो हम लोगों ने भी प्रण किया है कि इनके साथ इस आंदोलन में सड़क पर रहेंगे, सड़क पर खाएंगे, और जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक पूरे राजधानी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में व्यवसाय बंद रहेगा और कोई भी श्रमिक हमारा पुराना मजदूरी दर पर काम नहीं करेगा। सप्लाई चेन तो सही में बाधित हो जाएगी। अगर श्रमिक नहीं काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सामान अपने जगह पर नहीं पहुंच पाएगी। इसका तो असर भी पड़ेगा, नुकसान भी होगा लोगों को। देखिए, निश्चित तौर पर जब हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे मजदूरों का पेट नहीं भरेगा, तो ये क्या सिर्फ दूसरे के घरों पर अनाज पहुँचाएंगे, दवाइयाँ पहुँचाएंगे और खुद भूखे मरेंगे? इनको दवाइयाँ नहीं मिलेगी, इनके बच्चे भूखे सोएंगे। इनका जो सामाजिक दायित्व है, इनका जो सामाजिक सुरक्षा है, इसकी जिम्मेवारी कौन करेगा? कोई आए, कोई संस्था आए, सरकार आए और इनको दे। हम थोड़े चाहते हैं कि राज्य में हड़ताल हो और ट्रांसपोर्ट सेक्टर बंद हो, लेकिन भूखे पेट रहकर ये काम नहीं करेंगे, और जब ये भूखे रहेंगे तो पूरा राज्य भूखे रहेगा। वही सवाल है कि अगर इस मांग को लेकर आप लोग कहीं गए हैं, कोई यूनियन से बातचीत हुई है कि नहीं बढ़ जाना चाहिए? साल बीत चुका है। लगातार पिछले 25 वर्षों का इतिहास है कि रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, लोकल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नॉर्थ मार्केट रोड, ये जो लोग हैं जो इस व्यापार को संचालित करते हैं और इनका संगठन है, इनसे हर साल वार्ता होती है, लेकिन इनकी मंशा साफ नहीं है। हर वर्ष का ये नौटंकी है कि जब बढ़ोतरी का समय खत्म होता है, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, 4 महीना, इनके अंदर में ये चोर है कि भाई मजदूर का पैसा मत दो। उनको ट्रांसपोर्ट चला के उनका पेट नहीं भर रहा, इसका मजदूरी चुराएंगे, इसको कम पैसा देंगे तो ये अरबपति बन जाएंगे, ऐसी मंशा है। मजदूरों के प्रति इनका सम्मान नहीं है, इसीलिए हम लोग फिर हड़ताल पर आ गए। मजदूर हड़ताल पर चल गए हैं, ट्रांसपोर्ट श्रमिक हड़ताल पर चल गए हैं। कितनी दिक्कतें आएंगी? तो फिर ये तो कमा भी नहीं पाएंगे, फिर कैसे चलेगा इनका? देखिए, मजदूर आप देखेंगे, वर्षा, पानी, तूफान रहे, कोरोना काल रहा, ये मजदूर हमेशा खटते रहते हैं, धूप में बैठे रहते हैं। और ये दुकानदार जो व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो एसी में बैठते हैं। अरे आप एसी में बैठ रहे हो और इन्हीं के बदौलत बैठ रहे हो। इनकी जो हक है वो आप हक क्यों मार रहे हो? इनका हक है वो दीजिए। इनके भी गरीब है, बाल बच्चे हैं, यहाँ रहने का घर नहीं है। ये लोग देखेंगे कि आप ज़्यादा गर्मी बरसात में झोपड़ी के नीचे, पलस्तर पर, दुकान के आगे बैठे रहते हैं और इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये नहीं चलेगा।
आखिर ये मजदूर खटते हैं तब आपका घर चलता है, आप एसी में रहते हैं और बड़े बड़े हवेली आप बनाते हैं, ये मजदूर के बदौलत। तो आप इनको थोड़ा सा मजदूरी मारने के लिए क्यों उतारू हैं? आप इनका हक दें, और नहीं हक दीजिएगा तो ये हड़ताल जारी रहेगा और इस हड़ताल में हम लोग इनके कदम से कदम साथ लेकर चलेंगे और इनकी मांग के साथ हम समर्थन करते हैं। इनकी मांग के समर्थन में उतर गए हैं झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन के नेता। और यहाँ आप देखिए कि जितने भी मजदूर जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि जिन किसी भी ट्रांसपोर्ट में काम हो रहा है वहाँ काम नहीं होगा, अगर हड़ताल है तो सबको ही समर्थन देना चाहिए। अच्छा बात बताइए, कब से बढ़ोतरी नहीं हुआ रेट में? मार्च में होना था बढ़ोतरी, मार्च से अभी तक नहीं हुआ है। अभी आप लोग हड़ताल पे बैठ गए? हाँ बैठ गया। कैसे, मतलब मान लीजिए नहीं सुनता है कुछ दिन तक तो कैसे कमाइएगा? जितना दिन बंद रहेगा उतना दिन बंद रहेगा, जब तक नहीं बढ़ाएगा तब तक। उस बीच में कमाइएगा क्या है? जो बैठ के रहेंगे, घर से खाएंगे। हाँ। हाँ, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। जब तक रेट नहीं बढ़ जाता तब तक कोई काम नहीं कोई काम नहीं करेंगे। जब तक नहीं बढ़ेगा रेट तब तक कोई काम नहीं तो करेंगे। कब से परेशान है इस काम को लेके? जो 100 रुपये गैस मिल रहा था वो 250 रुपये खरीद के अभी मजदूर खा रहा है। मजदूर का मजदूरी क्यों नहीं बढ़ेगा? जब तक नहीं बढ़ेगा कोई उपाय नहीं है। तो जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक काम नहीं होगा। हड़ताल पे उतर गए मजदूर लोग, आप भी शटर गिरा दिए। ठीक किए, बंद करवा दिए, अच्छा किए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपको कोई तकलीफ नहीं, काम बाधित सब लोग के साथ में है, बाधित होगा तो इन लोगों को सहयोग तो करना पड़ेगा ना भाई। तो मतलब सहयोग में है आप? हम लोग सब सहयोग। मजदूरों के सहयोग में सबको ही है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट खुले थे वो भी अब बंद कर रहे हैं, आप आए हैं बोले कि नहीं मजदूरों का सहयोग करें, समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन इसीलिए मिलेगा कि यूनियन अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। ये जो मेरे हजारों 2470 मजदूर हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेरे राजधानी में, इनके घर में चूल्हा जले, इनको सम्मान मिले, इनका घर चले, तो ये लोग भी समझते हैं कि ये जायज़ मांग है और मजदूरों को उनका अधिकार देना पड़ेगा। हम लोग हिंसा के मार्ग पे नहीं रहते हैं, हम लोग अहिंसा पे चलते हैं। इसीलिए कि जो यहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनका भी हम सम्मान करते हैं और उनके लिए भी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। टोटल ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, टोटल ट्रांसपोर्ट। आप लोग कितने दिन ऐसे हड़ताल पे बैठिएगा, कमाइएगा खाइएगा कि नहीं? अनिश्चित के लिए बैठेंगे। अच्छा मान लीजिए बैठ जाइएगा 5 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन नहीं सुनता है तो क्या कमाइएगा? 10 दिन का कमाई मार खा जाएगा ना? मार खाएगा, लेकिन फिर तो पेट भरेगा ही नहीं तो करेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जितना दिन हफ्ता में हमको जितना है 5000 रुपया के हफ्ता दो, बंद रहेगा तो बैठ कर हम लोग कितना दिन खाएंगे? वही चीज ना है, अभी से अगर बंद कर देंगे तो हम लोग कथी खाएंगे? वो ट्रांसपोर्टर देवे, जिसको में काम कर रहा है से देवे हम लोग के, तब ना हम लोग कहाँ से खाएंगे? कब से रेट नहीं बढ़ा है साल भर हो जाने के बाद? 3 महीना बीत गया। 3 महीना बीत गया। हर साल टाइम से बढ़ता था। हम लोग आज बैठ गए, हम लोग का ना फर्क पड़ता है, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो देखिए यही कुल मिला के मांग है। ट्रांसपोर्ट श्रमिकों का कहना है कि मार्च में रेट में बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन अब तक बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन। 500 के रुपया रोज जोड़ कर देवे ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये भी मांग है कि जब तक हड़ताल चलेगी 500-500 रुपया पर हेड सबको मिलना चाहिए दिन हाँ, सब लेबर को मिलना चाहिए प्रति आदमी पर। तो झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन ने ये हड़ताल बुलाई है। श्रमिकों, ट्रांसपोर्ट श्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं और बोल रहे हैं जब तक हड़ताल रहेगा तब तक ट्रांसपोर्ट जो है पर हेड पर श्रमिक 500 रुपया प्रतिदिन का खर्चा दे, ताकि इनका घर चल सके, इनका पेट पल सके और रेट जल्द से जल्द इसका बढ़ोतरी हो जाए, नहीं तो ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक चलेगा। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in